एजुकेशन में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाभ हानि। लाभ हानि जो चैप्टर था उसमें हम काफ़ी टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके थे पिछले वीडियो में। तो आज जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है जो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि बेईमान दुकानदार टाइप के, जैसे कि दुकानदार क्या करता है, तौल में कमी करता है तो उससे उसको कुछ फायदा होता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, इस तरह के हम क्वेश्चंस को इस वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और वीडियो के अंत में हम जितने भी अब तक सारे एग्जाम्स में एसएससी सीजीएल हो या रीट हो, एलडीसी हो, पटवारी हो या बहुत बहुत अच्छे जैसे सीपी हो, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है CHSL हो, उन सारे क्वेश्चंस को जितने भी टॉपिक से पूछे गए हैं सब 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, एक बेईमान विक्रेता अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन किलोग्राम वजन के बदले में 875 ग्राम के वजन का इस्तेमाल करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दुकान एक बेईमान विक्रेता, विक्रेता बेईमान है बेचने वाला, और वो अपना सामान लागत मूल्य पर ही बेचता है। वो कह रहा है कि मैं जितने में खरीद रहा हूँ उतने में ही बेच रहा हूँ। तो आपको सोचिए, अगर कोई विक्रेता है, बेचने वाला है, वो अगर जितने में खरीद रहा है और उतने में ही बेच रहा है तो एक तरह से उसको कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा तो कोई करेगा नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि वो कर तो ऐसा ही रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि किलोग्राम वजन के बदले में, 1 किलोग्राम वजन के बदले में उसका जो बांट है, उसका वजन जो है वो 875 ग्राम है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो दोस्तों देखिए, मान उसका जो बांट है वो 1000 ग्राम है, तो 1000 ग्राम जो 1 किलो का बांट है उसकी जगह पे वो कितने का बांट यूज कर रहा है दोस्तों, 875 ग्राम का। ठीक है, 875 ग्राम का बांट यूज कर रहा है। यानी कि बांट में क्या है, एरर है, यानी त्रुटि त्रुटि वाला बांट यूज कर रहा है। ठीक है, एरर है, बांट में कमी है। ठीक है, तौल कम तौल वाला बांट यूज कर रहा है। अब देखिए, हम ऐसे कह सकते हैं कि 1000 ग्राम जो उसने कोई चीज खरीदी है, यानी 1 किलो जो चीज खरीदी है 1000 ग्राम, उसका जो क्रय मूल्य होगा, 1000 ग्राम जो वस्तु खरीदी है उसका क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस जो होगा वो कुछ ना कुछ तो होगा ही। मान लीजिए वो X रुपया है। ठीक है, हम ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, 1000 ग्राम वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो X रुपया है। लेकिन क्योंकि वो ये कह रहा है कि मैं 1000 ग्राम जो वस्तु जो खरीदी है उसको उसी दाम पे बेच रहा हूँ जितने पे मैंने खरीदी है, लेकिन एक्चुअल में वो बेच कितना रहा है, 875 ग्राम। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वो 875 ग्राम जो वस्तु है उसका जो विक्रय मूल्य है, 875 ग्राम वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो एक तरह से क्या होना चाहिए, X रुपया ही होना चाहिए, क्योंकि वो उतने में ही बेच रहा है जितने में खरीदी है। लेकिन वो 1 किलोग्राम की जगह पे बेच 875 ग्राम रहा है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 875 ग्राम वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो X रुपया है। अब यहाँ से आप देखिए कि उसने खरीदा था सामान 1000 ग्राम X रुपये का और बेचा 875 ग्राम वस्तु X रुपये की। तो एक तरह से यहाँ पे उसको जो लाभ हो रहा है वो पैसे का कैसे हो रहा है, लाभ हो रहा है उसको तौल का, वस्तु का। तो उसका जो लाभ है वो क्या है, 125 ग्राम जो वस्तु उसके पास बची रह गई। भाई 1000 ग्राम तो उसने खरीदी, 875 ग्राम उसने बेच दी एक किलो बना के, तो उसके पास में एक तरह से 125 ग्राम वस्तु क्या हुई, बची रह गई। तो जो उसका लाभ है वो है क्या है, 125 ग्राम जो वस्तु है उसका क्या है, विक्रय मूल्य। उसका जितना भी विक्रय मूल्य होगा वो एक तरह से दोस्तों क्या हो जाएगा, उसका लाभ हो जाएगा। आप खुद सोचिए, 1000 ग्राम को अगर आप 875 ग्राम बना के बेच रहे हो, बता के बेच रहे हो, तो आपको जो 125 ग्राम जो वस्तु आपके पास बची रह जाएगी वो एक तरह से आपका क्या है, फायदा ही होगा, वो लाभ हो गया आपका एक तरह से। तो लाभ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 125 ग्राम वस्तु का विक्रय मूल्य। अब चूंकि आप जानते हैं दोस्तों, लाभ प्रतिशत जो होता है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य, जो वस्तु का क्रय मूल्य है वो लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा में 100%। यही तो होता है दोस्तों फायदा, आपका लाभ। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे जो लाभ है उसकी जगह पे लाभ रख दोगे। तो यहाँ से आप यहाँ पे आ जाइए, लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ, लाभ पे क्या रखोगे आप, 125 ग्राम, 125 ग्राम वस्तु का विक्रय मूल्य, 125 ग्राम वस्तु का विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अपॉन, अपॉन में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या लिखोगे आप, 1000 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य, 1000 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य, ये हो गया। ठीक, और गुणा 100%। अब दोस्तों गलती क्या करते हैं यहाँ पे, आप इसको काट देते हो ऊपर से ऊपर, लेकिन आप देखिए इसको काट नहीं सकते क्योंकि यूनिट सेम नहीं है। यहाँ पे क्या है, विक्रय मूल्य है, यहाँ क्रय मूल्य है, ये दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। तो यहाँ विक्रय मूल्य रहे, यहाँ पे भी विक्रय मूल्य रहे, तब आप काट सकते हो, या यहाँ क्रय मूल्य, यहाँ क्रय मूल्य। तो आपको पता है कि जो 1000 ग्राम वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो X रुपया है, वो 875 ग्राम वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये दोनों बराबर है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 125 ग्राम वस्तु का
विक्रय मूल्य, इसको ऐसे ही रहने दोगे, ठीक है दोस्तों। पट्टे में जो 1000 ग्राम वस्तु का क्रय मूल्य, उसकी जगह पे क्या रख दोगे, 875 ग्राम वस्तु का विक्रय मूल्य, 875 ग्राम वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है, और गुणा में कर दोगे 100%। अब देखो यहाँ पे भी वस्तु का विक्रय मूल्य, यही वस्तु का विक्रय मूल्य कैंसिल आउट हो गया, 125 ग्राम यहाँ पे 875 ग्राम है, इसको अब क्या करोगे, काट दोगे 5 से, ठीक। जब 5 से आप इसको काटोगे तो ये क्या होगा, आपका 5 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 25, ठीक है, 25 और कट गया, ये 5 एकम 5 5 एकम 5 बचे 3, 5 35, 5 25 गुणा 100%। ये 25 से 7 बार कट जाएगा तो 100/7% आ जाएगा, मतलब 14 सही 2/7% का लाभ होगा। ये आपका आंसर आ जाएगा 14 सही 2/7%। देखा हम दोस्तों, हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, कुछ नहीं था, हमने 1000 ग्राम वस्तु का जो क्रय मूल्य था उसको 875 ग्राम वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर कर दिया, जो लाभ हो गया वो 125 ग्राम वस्तु का विक्रय मूल्य, ये हमारा लाभ हो गया, उसको हमने ऊपर रख दिया 125/875 गुणा 100, बस ये आंसर। ये तो हुआ मेरा एक तरीका आपको बताने का। दूसरा, इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ सिंपल। अगर आपको इसका सूत्र याद रखना है या फिर फॉर्मूला याद रखना है तो आप ऐसे करना, फॉर्मूला इसका सिंपल है, यानी कि जितने की वो कमी कर रहा है, एक तरह से जितना वो कमी कर रहा है यानी त्रुटि कर रहा है यानी एरर कर रहा है, वो एरर तो ऊपर रख देना, बटे में जो एक्चुअल में ट्रू वैल्यू होनी चाहिए बांट की, जो ट्रू वैल्यू मतलब जैसे 1 किलो थी, माइनस जितने की जो कमी कर रहा है एरर गुणा 100%। ये इसका क्या हो जाता है दोस्तों, फॉर्मूला हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में जो त्रुटि कर रहा था, एरर कर रहा था, वो कितने की कर रहा था, 125 ग्राम की कमी कर रहा था, नहीं कर रहा था, तो 125 ग्राम ऊपर आ जाएगा। ट्रू वैल्यू कितनी थी बांट की, 1000 ग्राम थी, एरर कितने की है 125 ग्राम की, गुणा में 100%। सीधा फॉर्मूला से सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 125/875 गुणा 100, वही आ जाएगा आपका 100/7, ये 7 बार कट जाएगा, ये आ जाएगा 14 सही 2/7%। आपका आंसर लाभ प्रतिशत का ये फॉर्मूला है, ठीक, लाभ परसेंट, ये लाभ प्रतिशत, ये याद रखें। आप चाहे इससे करिए या फिर जो मैंने तरीका बताया उससे करिए, दोनों ही तरीकों से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो गया दोस्तों, सॉल्व हो गया। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक विक्रेता मीन्स बेचने वाला, सेलर, अपनी वस्तुओं को बेचने में 1 किलोग्राम के स्थान पे, अभी हम इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करिए। देखिए वो क्या कर रहा है, 1 किलोग्राम के स्थान पे यानी 1000 ग्राम के स्थान पे क्या कर रहा है, 920 ग्राम का बांट यूज कर रहा है, 920 ग्राम का बांट यूज कर रहा है 1000 ग्राम के स्थान पे। जब वह अपनी वस्तु लागत कीमत से 15% के लाभ पर बेच रहा है, इसमें वो 15% का लाभ क्या है, बेचने में भी कमा रहा है, ठीक है, यहाँ से भी कुछ फायदा मिल रहा होगा कि नहीं मिल रहा होगा उसको, और यहाँ से भी वो फायदा कमा रहा है, तो उसका टोटल लाभ पूछा गया है, हमसे पूछा गया है टोटल लाभ क्या होगा, वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है, ये पूछा। तो आप दोस्तों जब 1000 ग्राम है, उस वस्तु को जब 920 ग्राम पर बेच रहे हो, तो इस केस में भी आप कुछ फायदा जो होगा वो निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। तो मैं यहाँ पे सीधा कर देता हूँ लाभ प्रतिशत बराबर, कैसे करेंगे आप, एरर, फॉर्मूला आपको याद है, एरर बटे ट्रू वैल्यू, एरर बटे ट्रू वैल्यू माइनस एरर गुणा 100%, ऐसे तो करते थे। तो एरर कितने की हो रही है दोस्तों, 1000 ग्राम की जगह पे आप 920 ग्राम बेच रहे हो, यानी 80 ग्राम की क्या हो रही है, आपकी एरर हो रही है, बटे ट्रू वैल्यू कितनी है 1000 ग्राम, माइनस एरर कितनी है 80 ग्राम, और गुणा में 100%। इसको आप सॉल्व कर दोगे तो ये हो जाएगा 80 बटे, ये हो जाएगा 920 गुणा 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये हो जाएंगे आपके 200/23, 200/23, ये तो आपका एक 200/23% आ गया, ये लाभ आ गया एक। तो ये तो लाभ जब हो रहा है जब वस्तु को आप लागत मूल्य पर बेच रहे हो, लेकिन आप कम तौल का प्रयोग कर रहे हो, लेकिन उसने कहा है कि जो आप वस्तु है वो 15% के लाभ पे बेच रहे हो, तो 15% का आप लाभ कहाँ से कमा रहे हो, वस्तु को का जो मूल्य है उसको बढ़ा के, तो टोटल लाभ क्या होगा। अब आपको पता है इस तरह के क्वेश्चंस का मैंने तरीका बताया था परसेंटेज में कैसे सॉल्व करते हैं, आपको 15% ऐसे ही लाभ फायदा हो रहा है, 200/3 ऐसे हो रहा है, तो टोटल फायदा जो होगा वो कैसे निकलता है इस केस में, वो फॉर्मूला होता है x + y + x गुणा y बटे 100, तो x + y + x गुणा बटे 100, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 200/23 का फायदा वहां से हो गया, प्लस 200/23 गुणा 15/100। इसको आपको सॉल्व कर देना है, जो भी रहेगा आपका आंसर, इसको सॉल्व कर दीजिएगा, 25 के बराबर आएगा, 25%। तो इस तरह से आपने देखा कि इस तरह के क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में ये तो आप यहाँ से आपने इस तरीके से निकाल ही लिया था 15% जो 200/23 था, इसमें 15% की जगह पे मान लीजिए यहाँ पे हानि हो रही होती और आपको वो बोलता कि वो हानि पे बेचता है, और यहाँ पे इसी क्वेश्चन में वो बोल देता कि 3% की हानि पे बेचता है, तो टोटल फायदा क्या हो या हानि क्या होगी, फायदा या हानि, ये पूछता,
यानी लाभ या हानि, ये पूछता कितना होगा। तो देखो 200/23 तो वहां से आया था उसका, तो ये आपको पता है 200/23 इस 3% से ज़्यादा है कि नहीं, क्योंकि ये आपका देखोगे अप्रोक्सीमेटली 23 छिंगी 23 सत्ते 14, 8 या 24, 8 दूनी 16 और 18, ये आपका 9 × 9 = 27 और 9 दूनी 18, यानी ये 8 पॉइंट समथिंग है। तो ये 3 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल तो आपको क्या हो रहा है, इस सौदे में फायदा होगा यानी लाभ होगा, ओवरऑल तो लाभ होगा। अब लाभ प्रतिशत निकालना है तो वो कैसे निकालोगे, आप इसमें जो बड़ा है 200/23 उसको यहाँ लिखोगे, माइनस में करोगे 3, ठीक है, और माइनस में फिर दोनों का गुणा करके, जो 15 का किया था ऐसे यहाँ पे 200/23 गुणा 3 और बट्टे 100, बस ये आपका टोटल फायदा होगा, इसका बस सॉल्व कर लेना है। तो ये जब था जो 3% की हानि पे भी बेच रहा होता तो टोटल जो फायदा होता, कुल लाभ जो होता उसका, ठीक है। तो इस तरह से आप केवल हमने क्या किया यहाँ पे फॉर्मूला जो x + y था उसमें क्या कर दिया हमने, x - y - x/100। जब एक पे फायदा हो रहा होगा एक में हानि हो रही है तो टोटल फायदा इस तरह से निकलेगा, ठीक है दोस्तों। ये आपका क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके बता दिया, क्वेश्चन नंबर 2, और मैंने उसमें डिफरेंट सवाल भी सॉल्व कराया। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है एक व्यापारी, अगले क्वेश्चन में दिया है एक व्यापारी क्या कर रहा है, दो वस्तुओं को 14,784 प्रति वस्तु के दाम पर बेचता है, ठीक है साहब, वो वस्तुओं को बेच रहा है इतने के प्रति वस्तु के दाम पे। यदि उसे एक वस्तु पर 12% का लाभ और एक वस्तु पर 12% की हानि। ये याद रखना कि जब भी आपकी दो वस्तुएं हैं, एक पर 12% का लाभ हो रहा है, यानी एक पर कुछ लाभ हो रहा है, एक पर x% का लाभ हो रहा है, ठीक है, और एक पर x% की हानि हो रही है, लेकिन दोनों वस्तुओं का जो मूल्य है वो समान है, तो उस वाले केस में हमको ओवरऑल क्या होती है, हानि होती है। कुल मिला के हमें क्या होगी, हानि। और हानि प्रतिशत जो होगा वो हमेशा x²/100% होगा, x²/100%। यानी एक वस्तु को आप अगर x% के लाभ पर बेचते हो, दूसरी वस्तु को x% के हानि पर बेचते हो और मूल्य सेम है, तो उस केस में आपको हानि रहेगी और हानि प्रतिशत जो होगा वो x²/100 होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में x की जगह पर 12 दिया है, तो आपकी जो हानि हो जाएगी वो हो जाएगी 12 × 12/100, तो एक तरह से ये हो जाएगा 144/100%, यानी कि 1.44% की आपकी हानि। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1.44% की हानि। क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी दो वस्तुओं को 1875 रुपए प्रति वस्तु के दाम पर बेचता है, एक पर 25% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 25% की हानि। देखो वस्तुओं का जो मूल्य है वो आपका 1875 है, पहली वस्तु यहाँ पे रख देते हैं, दूसरी वस्तु यहाँ पे। एक वस्तु पे आप क्या कर रहे हो, 25% का लाभ कमा रहे हो, ठीक है दोस्तों, और एक वस्तु का 25% की हानि पे बेच रहे हो, ठीक है। ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है दोनों वस्तुओं का, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि हानि का मान क्या होगा, हानि कितनी हो रही है उसको, ठीक है, ये आपका पूछा गया। देखो हानि अगर आपको निकालनी है, आपको पता है कि अगर हानि हो रही है तो हानि का मतलब क्या है, क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य से, तो हानि जो होती है वो हमेशा क्या होती है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य के बराबर। हानि जो होती है वो होती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। तो आपको विक्रय मूल्य तो पता है दोनों वस्तुओं का, लेकिन क्रय मूल्य नहीं पता है, तो अगर आप क्रय मूल्य अगर निकाल लेते हो तो आपका क्या होगा, हानि आ जाएगी। तो इस वाली वस्तु का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, सिंपल है, आपको पता है 25% के लाभ पे बेच रहा है, तो अगर वस्तु मान लो x पे खरीदी थी, उसका 25% लाभ पे बेच रहा है, मतलब 125/100 पे बेच रहा है, ठीक है, और वो कितने के बराबर है, यही तो है विक्रय मूल्य 1875। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लोगे, ये आ जाएगी 1875/125 गुणा क्या कर दोगे आप दोस्तों, 100 कर दोगे। इसको आप सोल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 1500 के बराबर, यहाँ से ये कितने का आ जाएगा, 1500 के बराबर, ठीक है। अब उसके बाद में इस वाले को सॉल्व करना है, इसमें ये है कि 25% हानि पे बेच रहे हो आप, 25% हानि पे बेच रहे हो मतलब 75 में बेच रहे हो, सॉरी 25% हानि बेच रहे हो मतलब 75 में बेच रहे हो, तो x गुणा 75/100 बराबर हो जाएगा ये 1875, ठीक है, क्योंकि यही तो विक्रय मूल्य है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी दोस्तों, 1875 गुणा 100/75। इसको जब सोल्व करोगे तो ये आएगा आपका 2500 के बराबर, ठीक है। अब देखो ये क्रय मूल्य था एक वस्तु का 1500, एक का 2500, तो टोटल क्रय मूल्य आपका यहाँ से कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1500 प्लस 2500, यानी कि ये आ जाएगा आपका 4000 रुपये। तो आपका टोटल क्रय मूल्य कितना आ गया, 4000 रुपये। टोटल विक्रय मूल्य क्या है, टोटल आप विक्रय मूल्य निकाल लोगे, आपको पता है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1875 है, दोनों सेम प्राइस पे बेची गई, यानी दोनों को जोड़ दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14 और 1 = 15, 2 × 8 = 16,
और एक 17, 2 एकम 2 और एक 3, 3750 रुपये। तो आपका जो हानि हुई, हानि क्या हो जाएगी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य यानी 4000, उसमें से आप 3750 को घटा दीजिए, तो ये आपका हानि आ जाएगा 250 रुपये का। आपका आंसर क्या होगा, 250 रुपये। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ये एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है 2017 का, देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक आदमी 2160 रुपये में 2 पंखे खरीद रहा है, यानी कि 2160 रुपये हैं, यानी उसका टोटल जो क्रय मूल्य है ये आपका 2160 रुपये है, यानी दोनों पंखों का। यानी इसमें उसने 2 पंखे खरीदे, ए और बी, ठीक है। एक पंखा 15% के लाभ पर, इसको उसने बेचा 15% के लाभ पे, ठीक है। और दूसरे पंखे को 9% की हानि पे, इसको बेचा 9% की हानि पे। बोला है कि बेचने पर उस सौदे में ना लाभ होता है ना हानि होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को जो बेचने पर जो विक्रय मूल्य आएगा वो उसके एक तरह से क्रय मूल्य के बराबर है, तभी तो आपको ना लाभ होगा ना हानि, क्योंकि विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, तो यहाँ से आप विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो देखो कैसे करेंगे। मान लो कि एक पंखा जो था वो x रुपए में का था, एक पंखा क्या था x रुपए का, तो दूसरा पंखा जो होगा वो कितने का हो जाएगा, 2160 माइनस एक्स। सही है गलत है, एक पंखे को अगर आप x का मान रहे हो तो दूसरा 2160 माइनस एक्स। अब पहला पंखा जो a है उसको 15% के लाभ पे बेच रहे हो, यानी कि x गुणा उसका जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 115/100, ठीक है। दूसरे पंखे का जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 2160 माइनस एक्स गुणा, अब 9% की हानि पे बेच रहे हो, मतलब 100 में से 9 घटा दो, यानी 91/100, इतने पे बेचोगे आप। इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों का जो विक्रय मूल्य, ये तरह से क्या होगा, विक्रय मूल्य पहले का ये दूसरे का, ये दोनों का जो विक्रय मूल्य वो किसके बराबर होना चाहिए, क्रय मूल्य के, यानी क्रय मूल्य क्या है 2160। बस इसको यहाँ से क्या करना है, हमें सॉल्व कर देना है, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, ये क्या हो जाएगा 115x/100 प्लस ये हो जाएगा 2160 गुणा 91, 91 का भीतर गुणा कर देंगे बट्टे 100 माइनस 91x/100 बराबर 2160। यहाँ तक हो गया दोस्तों। अब उसके बाद में क्या करेंगे आप, ये 100 100 100 इसको इधर भेज दीजिए, तो 100 ये बचेगा आपका 115x प्लस 2160 गुणा 91 माइनस 91x बराबर 2160 गुणा 100, ठीक है दोस्तों। अब 115 में से 91 घटा दीजिए, तो बचेंगे कितने आपके 24x, बचेंगे कितने 24x, क्योंकि 15 में थे, ये 5 में से गया 4, 11 हो गए तो 24 है। ये दोस्तों इधर कर दीजिए 2160 गुणा 100 माइनस 2160 गुणा 91, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 24x बराबर, इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 2160 कॉमन ले लोगे, अंदर क्या बचेगा 100 माइनस 91, तो ये हो जाएगा 24x बराबर 2160 गुणा 100 में से 91 गए तो कितने बचे आपके 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2160 गुणा 9/24। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 3 3 9 3 24, 8 दूनी 16, 8 7 56, 270 गुणा 3, तो 3 7 21, 3 दूनी 6 और 2 8, 810 रुपये। यानी एक पंखे का जो विक्रय मूल्य है वो हो गया कितना 810 रुपये, एक्स बराबर यहाँ माना था, तो दूसरे का क्या हो जाएगा 2160 माइनस 810, ये हो जाएगा आपका 0, 6 में से गए तो 5 और 21 में से 8 गए तो 13, 1350 रुपये। क्वेश्चन सॉल्व। तो आपका आंसर क्या होगा 810 और 1350। तो आपको ये तरीका समझ में आया मैंने कैसे किया, बहुत आसानी से कर दिया इस क्वेश्चन को। दूसरा तरीका ये है इस क्वेश्चन को, ये तो वो आपका एक तरीका, ठीक है, जो मैंने अभी बताया आपको एक्स मान के। दूसरा तरीका ये है कि आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो कि आपको ये पता है कि इस वाले सौदे में एक को 15% की लाभ पे बेच रहे हो आप, प्लस 15, एक को 9% की हानि पे बेच रहे हो, और ओवरऑल जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ओवरऑल क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है, यानी इस सौदे में ना फायदा हो रहा है ना हानि हो रहा है, तो ये क्या हुआ कुल लाभ, तो कुल लाभ क्या है 0 है, क्योंकि आपको ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है सौदे में। इस वाले केस को हम क्या है कि एलिगेशन जो मिक्सचर का जो चैप्टर है, जो आप आगे वाले चैप्टर में पढ़ोगे, मिक्सचर का जो एक टॉपिक है उस वाले कुछ तरीके से बता रहा हूँ। तो ये देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या करना है कि ये 15 है, ये -9 है, यहाँ पे 0 है, तो आपको ये पता लगाना है कि इनको किस अनुपात में रखें कि जिससे ये ओवरऑल क्या रहे 0 आ जाए। तो ये 15 है % में लाभ, और ये आपका माइनस का 9% है। माइनस क्यों 9 क्यों लिखा है, क्योंकि हानि हो रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है दोस्तों हानि है, और यहाँ पे क्या लाभ है इसलिए प्लस में लिखा है, ठीक है। इस वाले केस में क्या करना होता है, इस 15 में से इस 0 को घटा के यहाँ लिख दिया जाता है 15 में से इस 0 को घटाओगे तो यहाँ का बचेगा 15। उसके बाद क्या करना होता है कि इस 0 में से इसको घटाना होता है, जैसे आपने इस 15 में से इस 0 घटाया यहाँ पे, तो इस 0 में से इस -9 को घटाओ, तो 0 में से -9 जाएगा तो यहाँ 9,
यानी कि ये हुआ कि ये पंखे का जो मूल्य है वो 9:15 के अनुपात में होगा। ये 9:15 के अनुपात में होगा। 2160 जो रुपए हैं उनको किस अनुपात में बांटा जाएगा? 9:15 में। तो अगर 2160 को आप 9:15 में बांटोगे तो ये मान लीजिए कोई ए पंखा है जिस पे लाभ हो रहा है, ये बी है, तो ए का जो मूल्य होगा वो क्या होगा? आपको 9:15 में बांटना है 2160 को। तो ये तो आप जानते ही होंगे अनुपात वाले टॉपिक से। कैसे बांटते हैं? 2160 को बांटना है 9:15। तो आप क्या करते हैं? अनुपात में बांटने के लिए पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं। 15 और 9 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 24। उसके अलावा इसका मूल्य चाहिए तो किससे गुणा कर दोगे? 9 से। और अगर बी का मूल्य चाहिए तो कैसे करोगे? 2160 बटे जो टोटल है वो तो सेम ही रहेगा 24 गुणा बी का मूल्य क्या है? 15, तो 15 से कर दोगे, अनुपात से गुणा कर दो, मूल्य आ जाएगा। 2160 गुणा 9/24 करोगे तो ये 810 आएगा, और इस वाले केस में ये 1350 आएगा। तो इस तरह से भी कर सकते हो। अगर मान लो यहाँ 2 होता, 15 ये -9 और बोलता है ओवरऑल उसको 2% का फायदा होता है, तो यहाँ +2 आता, तो 15 में से 2 घटाते तो यहाँ 13 आ जाता, और 2 में से आप -9 घटाना मतलब +9 हो जाएंगे तो 11 आता। तो 11:15 में 13 में बांट देते 2160 को, तो आपका इस तरह से सॉल्व हो जाता। तो इसे क्या थोड़ा इजी पड़ता है क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से भी आप किस तरीके से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो ये मेथड को आप एक बार और ढंग से देखेंगे वीडियो, आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर हमने क्या किया? 3 कर दिया। अभी क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 को देखिए आप क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 अभी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक कोई व्यक्ति एक मेज और एक कुर्सी 500 रुपये में खरीदता है, ठीक है दोस्तों। 500 रुपये जो उसका है वो क्या है? क्रय मूल्य है। 500 रुपये क्रय मूल्य है। 500 रुपये क्रय मूल्य, ये किसका है? एक कुर्सी और एक मेज, यानी कि एक मेज खरीदी और एक कुर्सी खरीदी। एक मेज और एक कुर्सी का क्रय मूल्य 500 रुपये है। मेज जो है वो 10% की हानि पे बेचता है, ठीक है, और कुर्सी जो है वो 10% के लाभ पे बेच रहा है। और इस वाले केस में उसको टोटल जो फायदा हो रहा है वो 10 रुपये का लाभ हो रहा है, ठीक है, 10 रुपये का लाभ हो रहा है, ठीक है। अब हमें बताना है कि कुर्सी का जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य वो क्या है। तो आपको देखो 2 तरीके हैं, मैं इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहले मैं XYZ वाले से बता देता हूँ, ठीक। XYZ की जगह पहले मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ। ट्रिक से देखो कैसे करेंगे, जो अभी हमने की थी। आप ये सोचो कि यहाँ पे जो लाभ दिया है वो 10 रुपये का दिया है, ना कि परसेंटेज में। तो हम परसेंटेज में अगर निकाल लेंगे तो इजी रहेगा। जैसे यहाँ पे 0% लिखा था हमने, तो यहाँ पे परसेंटेज में निकालोगे तो देखो आपको लाभ प्रतिशत चाहिए। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है दोस्तों? लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आपको पता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100%। लाभ कितने का हो रहा है ओवरऑल? 10 रुपये का। क्रय मूल्य कितना है उसका? 500 रुपये, गुणा में कितना है? 100 से ये 5 बार कट जाएगा, 5 से 2 बार कट जाएगा। 2% का उसका ओवरऑल क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है एक तरह से। अब क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आप क्या करोगे? यहाँ पे लिखोगे 10%। ये क्या है? मेज है, ठीक है। मेज के नीचे 10% का लाभ हो रहा है तो प्लस में लिखोगे, +10%। यहाँ पे लिखोगे आप कुर्सी, कुर्सी पे क्या हो रहा है? 10% की हानि, तो -10%। ओवरऑल आपको क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है, यानी प्लस का 2% यहाँ पे आएगा। अब अनुपात कैसे बनाते हैं? मैंने क्या बताया था? इसमें से इसको घटा दो, तो 10 में से 2 गए तो कितने बचे? 8। इस 2 में से इस -10 को घटाओ तो ये कितने हो जाएंगे? 2 में से -10 जाएंगे तो 2 + 10 हो जाएंगे 12। तो यानी 12:8 में बांटना है। किसको? 500 रुपये को। 500 रुपये को 12:8 में बांटना है। तो इसका मूल्य क्या होगा? मेज का, ये मेज के नीचे 12 आ रहा है तो सिंपल है, 500 गुणा दोनों का वो 500 गुणा मेज का जो मूल्य है वो कर दो 12, और बट्टे दोनों का सम, अनुपात में ये तो करते हैं। 12 और 8 20, तो 20 से ये कट जाएगा आपका, 20 दूनी 40, 20 500 25 बार, और 12 5 60, 12 दूनी 24 और 36, तो 300 रुपये मूल्य हो जाएगा मेज का। तो कुर्सी का कितना होगा? कुर्सी का हो जाएगा 500 गुणा, इससे गुणा कर दो 8, और बटे दोनों का सम 20, वही 25 25 अट्ठे 200, तो 200 मूल्य किसका हो जाएगा? कुर्सी का। तो आंसर में क्वेश्चन में क्या पूछा था? कुर्सी का क्रय मूल्य, तो ये क्या आ जाएगा? 200 रुपये। ये तो हुआ मेरा ये वाला तरीका। आपको ये टॉपिक तरीका कितना अच्छा लगा होगा। इससे क्या है, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एक तरीका वो है कि हम XYZ मान लें, तो आप क्या करोगे? मेज का मूल्य, यहाँ पे मैं अल्टरनेट बता देता हूँ। मेज का मूल्य मान लोगे आप X रुपया, तो कुर्सी का कितना हो जाएगा? 500 - X। फिर आप क्या करोगे? विक्रय मूल्य कर दोगे। विक्रय मूल्य में क्या हो जाएगा? कुर्सी को, मेज को उसने क्या किया? 10% के लाभ पे बेचा है, तो X गुणा 110/100, ये कुर्सी मेज का विक्रय मूल्य हो गया। कुर्सी का कितना हो जाएगा? 500 - X, इसको 10% की हानि पे बेचा है, मतलब 90/100 कर दोगे। और इन दोनों का जो सम है ये कितना होना चाहिए? 10। इन दोनों का जो विक्रय मूल्य है, आपको पता है 10 रुपये का लाभ हो रहा है। 500 में खरीदी थी, 10 रुपये का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 510 रुपये, यानी ये किसके बराबर होना चाहिए? 510 के। यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, X आ जाएगा
x बराबर 300 आएगा। सॉल्व करके देखिएगा इस इक्वेशन को, x बराबर 300 आएगा। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 5 में है ये है कि एक व्यापारी एक कलाई घड़ी देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि एक व्यापारी एक कलाई घड़ी और एक दीवार घड़ी, ठीक, 390 रुपए में खरीदता है। कलाई घड़ी पर 10% का लाभ कमाता है और दीवार घड़ी पर वो 15% का। वह कुल 51.50 रुपए का लाभ कमाता है, तो दीवार घड़ी और कलाई घड़ी की मूल कीमतों में अंतर क्या है? देखो ये क्वेश्चन भी सेम वही तरीके का है। इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करिए। ये एसएससी सीएचएल 2012 का क्वेश्चन है। ये भी सेम पिछले वाला जो क्वेश्चन बताए उन्हीं की तरह है। ठीक है, तो ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, दो टीवी सेट और एक रेडियो, उसकी लागत क्या है? 700 रुपये। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये एमटीएस 2014 का क्वेश्चन है, बहुत आंसर है, बहुत आसान है। क्वेश्चन में यह है कि दो टीवी सेट यानी कि दो टीवी और एक रेडियो, ठीक है, इनकी लागत कितनी है दोस्तों? 7000 रुपये। ठीक है, इनकी लागत है 7000 रुपये, ये दिया है। जबकि दो रेडियो और एक टीवी, यहाँ पे लिख दो दो रेडियो और एक टीवी, इसकी लागत कितनी दी हुई है? 4250 रुपये। ये क्वेश्चन में दिया है। तो आपसे पूछा गया कि टीवी की लागत क्या है? तो बहुत क्वेश्चन आसान है। देखो यहाँ पे दो टीवी है, यहाँ पे एक टीवी है, यहाँ एक रेडियो है, यहाँ दो रेडियो है। आपको टीवी की कीमत पूछी गई है। ठीक है दोस्तों, आपसे क्या पूछा गया? टीवी की कीमत पूछी गई है। आप क्या करो, इसमें से दो टीवी एक टीवी, दो रेडियो एक रेडियो। ठीक है, देखो इसको दो तीन तरीके हैं, इसको आप कैसे भी कर सकते हो। देखो दो टीवी प्लस एक रेडियो, ऐसा करो आप इसमें से इसको घटा दो, ये घटा दिया, ये घटा दिया, ये घटा दिया। दो टीवी यहाँ पे हैं और यहाँ एक टीवी है, तो बचेगा कितना? एक टीवी। तो यहाँ पे आ जाएगा एक टीवी प्लस ये एक रेडियो है, यहाँ पे क्या है? माइनस का दो रेडियो है। ठीक है, या फिर ऐसा करिए आप इनको जोड़ दीजिए, जोड़ना आसान रहेगा, जोड़ देते हैं। ठीक है, देखो दो टीवी और एक टीवी, ये कितना हो जाएगा दोस्तों? तीन टीवी। दो टीवी और एक टीवी, तीन टीवी। माइनस में थोड़ा सा लंबा पड़ता, ये आसानी से हो जाएगा। दो टीवी और एक टीवी, तीन टीवी, दो रेडियो एक रेडियो, तीन रेडियो, तो ये हमके कॉमन आ जाएगा, तीन टीवी तीन रेडियो। इन दोनों को आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 11250 रुपये। यहाँ से तीन कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा एक टीवी प्लस एक रेडियो बराबर 3 से भाग दे दीजिए, 3 तिया 9। ठीक है, फिर 3 7 21 तिपा 15 जीरो, तो 3750 रुपये। तो आप कह सकते हो कि एक टीवी और एक रेडियो की कीमत कितनी है? 3750 रुपये। जबकि आपको पता है कि दो टीवी और एक रेडियो की कीमत कितनी है? 7000 रुपये। दो टीवी और एक रेडियो की कीमत कितनी है? आपको दिया हुआ है दो टीवी और एक रेडियो, इसकी कीमत कितनी है? 7000 रुपये। ठीक है, 7000 रुपये। तो आप क्या करो, इस वाली इक्वेशन में इसको घटा दो। जब इसको घटाओगे तो एक रेडियो से एक रेडियो घट जाएगा, दो टीवी में से एक टीवी घटेगा तो कितना बचेगा? एक टीवी। और 7000 में से 3750 घटाओगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर आ जाएगा 3250 रुपये। यह आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तरीके बहुत थे इसमें, आप दो से गुणा, एक से दो से गुणा कर देते फिर घटा देते, तरीके बहुत सारे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा जो काम है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने अपना कलम 24 रुपये में बेचा। ठीक है, एक व्यक्ति ने अपना कलम 24 रुपये में बेचा, तो जो विक्रय मूल्य है, यानी कि जो विक्रय मूल्य है वो कितना है दोस्तों? 24 रुपया। और उसका लाभ प्रतिशत संख्या अनुसार क्रय मूल्य के बराबर था। तो उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो लाभ प्रतिशत है वो क्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है संख्या अनुसार, क्रय मूल्य की जो संख्या है उसके बराबर है, ना कि क्रय मूल्य के, लाभ प्रतिशत संख्या अनुसार क्रय मूल्य के बराबर है। तो पूछा गया है क्रय मूल्य की संख्या। ठीक है, तो पूछा गया है कि कलम का क्रय मूल्य क्या है। देखो दोस्तों, आपको पता है कि लाभ क्या होता है? लाभ प्रतिशत जो होता है, लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, यही तो होता है। अगर हम क्रय मूल्य माने x, तो लाभ प्रतिशत क्या है? x%। ठीक है ना, तो देखो हम यहाँ ऐसे करेंगे, हम मानते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर कितना होगा? हमने माना कि क्रय मूल्य की जो संख्या है वो x है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? x% हो जाएगा, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? x%। इसको फॉर्मूले में रख दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा x% बराबर लाभ क्या होता है दोस्तों? लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य
बटे क्रय मूल्य कितना है x गुणा 100। ठीक है, अब देखो इसको दोस्तों सॉल्व कर देंगे। x बराबर, ठीक है, यहाँ क्या परसेंटेज, परसेंटेज से तो परसेंटेज हट जाएगा, तो x बराबर विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों 24, क्रय मूल्य कितना है x बटे x गुणा 100। इसको सॉल्व कर दीजिए आप, x का इधर गुणा कर दोगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 2400 माइनस के 100x। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 100x माइनस के 2400 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गई, इसके मूल्य निकालना आपको मैं बता ही चुका हूँ गुणनखंड में कैसे करते हैं पिछले वीडियोज में। देखिए अभी करना है कि 100 के ऐसे तोड़ना है 100 को, ठीक है, जिससे कि जो फैक्टर्स आए उसके गुणा क्या हो 2400, या फिर ऐसे सोचिए कि 2400 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिनका सम क्या है 100 आए। तो आपको पता है कि इस 2400 के हम अगर फैक्टर करें 60 और 40 में, तो 60 और 40 का गुणा करोगे तो 2400 आएगा, और 60 और 40 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 100 आएगा, तो दोनों बराबर हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप एक्स स्क्वायर प्लस में, लेकिन आपको क्या एक दिक्कत हो जाएगी इसको ऐसे करने में। इस दिक्कत क्या होगी कि जब 60 और 40 का जोड़ोगे तो 100 आ रहे हो, यानी कि आप प्लस का 60 ले रहे हो प्लस का 40 ले रहे हो, लेकिन जब आप इनका गुणा करोगे तो प्लस के 24 से आएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस के 24 से आएंगे, यानी कि 60 और 40 नहीं लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जल्दबाजी में ये ना लेके क्या लेना पड़ेगा 120 और 20 लीजिए। अब आप 120 और 20 लेते हो, प्लस का 120 लीजिए माइनस का 20 लीजिए, एक 20, तो इन दोनों का गुणा करोगे तो क्या आएगा 2400 आएगा। लेकिन अगर आप 120 में से 20 घटाएगा तो क्या आएगा 100 आएगा। तो यानी कि इस जगह पे हमने क्या किया था को हटाना है। यहाँ पे क्या आएगा आपका दोस्तों, ये आएगा 120x, यहाँ पे आएगा माइनस के 20x माइनस के 2400 बराबर 0। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा x प्लस 120 माइनस के 20 सॉल्व कर दीजिए, ये आ जाएगा x प्लस 120 बराबर 0। ये होगा x प्लस 120 इंटू ये दोनों तो एक साथ आ जाएंगे, उसके साथ में x माइनस 20 ये एक साथ आ जाएगा। यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो दोनों को अलग 0 के बराबर पुट कर दीजिए, x प्लस 120 बराबर 0 इसको अलग करेंगे, और जो x माइनस 20 है उसको बराबर 0 अलग करेंगे। तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा 20 और यहाँ से x बराबर आएगा माइनस का 120। तो ये तो हो नहीं सकता संख्या, क्योंकि लाभ प्रतिशत माइनस में ये सब संख्या तो हो नहीं सकता क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होगा 20 रुपये। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 20 रुपये। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था 20 रुपये। यही आपका तरीका है। ठीक, फॉर्मूला दिया, लेकिन ये सब याद मत करो, आप तरीके से जाइए, जो आपको तरीका पता है तरीके से आप कभी नहीं अटकोगे। फॉर्मूला आपका क्वेश्चन जो है दगा दे सकता है, फॉर्मूला आपको कहीं भी अटका सकता है, ठीक है, लेकिन आपका जो तरीका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आपको कहीं नहीं अटका। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ये है 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कहता है कि एक सौदा उसका 2/3 भाग 5% के लाभ पर बेचा गया और शेष 2% की हानि पर, कुल लाभ दे रखा है 400 रुपये। तो देखो दोस्तों, अगर सौदा टोटल टोटल सौदा है उसका 2/3 भाग, यानी सौदा अगर टोटल जो सौदा है उसका 2/3 भाग, यानी मान लो सौदा जो है टोटल वो x है, उसका 2/3 भाग यानी x का 2/3 भाग, ठीक है, सौदे का जो मूल्य है वो x रुपया है, तो ठीक है उसका 2/3 भाग कितना हो जाएगा 2/3x, उसको 5% के लाभ पर, यानी कि उसका लाभ निकाल लो, तो उस पर लाभ कितना हो रहा 2/3x गुणा 5/100, ये तो हो गया उस पर लाभ। और शेष जो बचा, तो शेष कितना बचा होगा x में से 2/3x चला गया, तो बचा कितना 1/3, यानी 1/3x, वो 2% की हानि यानी 2/100, इसमें हानि कितनी हो रही है 2/100, और ओवरऑल कुल मिला के उसको 400 का फायदा हो रहा है, यानी कि इस लाभ में से इस हानि को घटा दें तब भी कितने के बराबर होना चाहिए 400 पे। तो इसको सोल्व कर लेंगे, 2/3x गुणा 5/100 माइनस x/3 गुणा 2/100, और ये कितने के बराबर है 400 रुपये के बराबर है। यहाँ से इसको सॉल्व कर देना, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 15,000। तो ये क्या हो जाएगा अपना सॉल्व हो जाएगा, सिंपल था भाई। 2/3 2/3 सौदा जो था 105% के लाभ पे बेचा, तो यहाँ से आपने क्या किया लाभ निकाल लिया, और शेष जो बचा, शेष कितना बचा 1/3x, वो 2% की हानि पे बेचा, तो यहाँ से अपने हानि निकाल दी, और इन दोनों का जो अंतर है वो 400 के बराबर दे रखा था, तो बराबर कर दिया 400 के। तो वहां से क्या होगा मुझे टोटल सौदा के बारे में पता चल जाएगा कि टोटल सौदा था कितने का। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये सारे क्वेश्चंस क्या किए सॉल्व कर दिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे ये वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, इन क्वेश्चंस को देखते हैं अभी। तो अभी ये वाले क्वेश्चंस देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये लिखा है कि एक दुकानदार है, उसने 3 किलोग्राम चावल, एक दुकानदार ने 30 किलोग्राम चावल, क्वेश्चन नंबर ये पढ़िए,
क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। एक दुकानदार ने 30 किलोग्राम चावल 70 प्रति किलोग्राम की दर से और 20 किलोग्राम इतने की दर से खरीदे। यदि वह दोनों चावलों को मिला देता है और इतने से बेचता है तो उसका लाभ। सिंपल क्वेश्चन है। देखो 30 किलोग्राम चावल कितने की दर से खरीदे? 70 रुपए की दर से, 70 के भाव में खरीदे थे 30 किलोग्राम। तो टोटल यहाँ पे खरीदने का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 30 7 21 यानी 2100 रुपए लगेंगे टोटल। उसके बाद 20 किलोग्राम चावल कितने के भाव पे खरीदे? 70.75 के भाव पे खरीदे। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा? 20 गुणा 70.75, ये उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ये तो हो गए दोनों को मिला दोगे तो ये तो हो जाएंगे बच्चों क्रय मूल्य। अब वो कह रहा है कि दोनों को मिला दिया, यानी दोनों को मिला के कितना किलोग्राम बन गया? 50 किलोग्राम बन गया। दोनों को मिला दोगे तो 50 किलोग्राम मिल गया। और उनको बेच रहा है वो 80.50 के भाव पे। तो यहाँ से विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो 55 25 2 जीरो लगा दो, 55 25 2 55 40, 2 जीरो घटा दो, 4025 रुपए में वो क्या कर रहा है? बेच रहा है। खरीदे कितने में? 2100, और इसको भी गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 सत्ते 14, ये हटा दीजिए तो 1415 रुपए में। तो 2100 प्लस 1415, ये तो हो गया उसका क्रय मूल्य। इन दोनों को जोड़ दो, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5 2 और 1 3, तो 3515 रुपए ये तो हो गया उसका क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कितना है? 4025। तो 4025 में से 3515 आप घटा दीजिए। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 510 रुपए का क्या हो रहा होगा? उसका लाभ हो रहा होगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक व्यापारी ने वस्तु खरीदी और 5% की हानि पे बेच दी। देखिए कोई वस्तु आपने खरीदी और आपने क्या किया? 5% की हानि पे उसको बेच दिया। ये MTS 2014 का क्वेश्चन है। 5% हानि पे बेच दे रहे हैं। उसने वही वस्तु 10% कम कीमत पर खरीदी होती और 33 रुपए अधिक पर बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। देखो दोस्तों, ऐसे सोच के चलिए, आपने वो वस्तु मान लो X रुपए में खरीदी। आपने कितने रुपए में खरीदी? X रुपए में, और 5% की आप हानि पे बेच रहे हो। कितने की हानि पे बेच रहे हो? 5% की हानि पे। यानी जो आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? X गुणा 95/100। ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। अब वो कह रहा है कि यदि उसने वही वस्तु 10% कम कीमत पर खरीदी होती, 10% कम कीमत पे खरीदना, 10% कम कीमत पे खरीदना मतलब कितने में खरीदी होती? X रुपए की जगह पे वो कितने में खरीदा? X का 10% निकाल लीजिए, यानी कितने में खरीदा? 90, X का 90% में खरीदता, यानी X गुणा 90/100। तो एक तरह से आप कह सकते हो वो 0.9x में खरीदता, यानी कि कितने रुपए में खरीदता? 0.9x में। ये होता है उसका क्रय मूल्य। और उसको 33 रुपए अधिक कीमत पे बेचता है, यानी ये क्रय मूल्य हो गया और इसमें 33 रुपए और जोड़ देता। तो 0.9x प्लस 33 रुपए में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। तो उसे कितने का लाभ होता दोस्तों? 30% का लाभ होता। तो आपसे पूछा गया है कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों इसमें क्या दिया था क्वेश्चन में, इसको मैं शुरू से बताता हूँ आपको। देखिए देखो, दो तरीके से बताऊंगा मैं इस क्वेश्चन को, आप लास्ट तक देखिए। क्वेश्चन में ये दिया था कि जो वस्तु है वो X रुपए में खरीदी गई है, सपोज माना हमने, और उसने कहा है कि उसको 5% के क्या किया है उसने? हानि पे बेचा है। 95/100 में बेच दिया उसने, 95x/100, ये विक्रय मूल्य हो गया। अब वो आगे कह रहा है कि यदि उसने वही वस्तु 10% कम कीमत पर खरीदी होती, 10% कम कीमत पर खरीदने का मतलब है कि ये खरीदी होती अपने 90x/100 में। ये आपका क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा क्रय मूल्य। ठीक, अब ये हमारा नया क्रय मूल्य 90x/100 हो गया। और वो बेच रहा है कि उसको 33 रुपए आप अधिक कीमत पर बेचते। ठीक है, कह रहा है कि आपने 90x/100 में खरीदी और 33 रुपए अधिक क्रय मूल्य पर आप बेचते, यानी पहले बेचा था आपने 95x/100 में और इसमें आप 33 रुपए और जोड़ दीजिए तो अभी हो जाएगा 95x/100 प्लस 33, इतने रुपए में आप उसको बेचते सब कुछ करो। ठीक है, ये हमारा नया विक्रय मूल्य आ गया। तो आपको कितना होता? 30% का लाभ होता। ठीक है, बस तो सिंपल है, ये हो गया विक्रय मूल्य। तो इसमें से 95x/100 प्लस 33 विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है अभी हमारा नया? 90x/100, ये हमारा नया क्रय मूल्य हो गया। बराबर इन दोनों विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कटाएंगे तो लाभ आएगा। तो लाभ होना कितना चाहिए हमको? लाभ कितना दिया है? 30% दिया है, 30% लाभ प्राप्त होता है। तो यानी क्रय मूल्य का 30% वही तो लाभ होगा। तो 90x/100 ये हमारा क्रय मूल्य है, उसका 30% यानी 30/100, ये हो गया हमारा लाभ। दोनों ही केसेस में हमने लाभ को बराबर कर दिया। इसको सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा आपके सामने। ये 95x/100, ये 90x/100, तो घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 5x/100। ठीक, ये हो जाएगा प्लस के 33 बराबर 1 0 से 1 0,
एक जीरो से एक जीरो दोनों कैंसिल हो गए, ये हो जाएंगे आपके 27x/100। 27x/100 में से इधर जाएंगे माइनस के 5x/100, तो ये हो जाएंगे 22x/100 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 33। तो x बराबर कितना हो जाएगा 33 गुणा 100 और बटे 22। 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 2 से ये 50 पर 50 तिया 150, तो 150 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? जैसा क्वेश्चन आपको बोलता जाए आप वैसा ही क्वेश्चन में करते जाइए, आपके क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हो चुका था, ये क्वेश्चन देखिए। एक व्यापारी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, 25% के लाभ पे बेच रहा है एक वस्तु को। ठीक है, यदि वस्तु को, अब आप ऐसे सोच लीजिए कि यहाँ रखते हैं कॉस्ट प्राइस, यहाँ रखते हैं सेलिंग प्राइस। मान लीजिए कि आपने उस व्यापारी ने वस्तु को पहले 100 रुपये में खरीदा था। ठीक है, वस्तु ने 100 रुपये में खरीदा था, तो अभी जो 25% के लाभ पे बेच रहा है, यानी 25% का लाभ कमा रहा है 100 पे, तो यानी अभी जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि वह वस्तु को आधी दर पर खरीदता है, देखो दर कितनी हो गई आधी, यानी 50, 100 की जगह कितने में खरीदेगा वो 50 पे, आधा कर दोगे तो, तथा उसे पहले वाले विक्रय मूल्य पर ही बेचता है, यानी बेच वो 125 पे ही रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत, ये तो बहुत आसान हो गया। 50 में खरीद रहा है, 125 में बेच रहा है, कितने का फायदा हो रहा है 75 का। क्रय मूल्य कितना है 50 गुणा 100, क्वेश्चन सॉल्व। 150%, फायदा कितना हो जाए 150%, हो गया सॉल्व। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था ये दोस्तों, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपका एक विक्रेता, यहाँ देखिए इस क्वेश्चन ऐसे करते हैं। एक विक्रेता ₹950 अंकित मूल्य का एक पुराना कूलर खरीदता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी सॉल्व करा सकता हूँ, आप देखिएगा ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले पिछले वाले वीडियोज में सॉल्व कराया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो 950 रुपये अंकित मूल्य है और उस पर छूट मिल रही है 20%, 10%, तो इसका जो क्रय मूल्य हो जाएगा, टोटल क्रय मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 950 रुपये, तथा उस पर पहले 20% की छूट, मतलब कितने में खरीदा 80/100, फिर 10% की छूट यानी 90/100, ये तो हो गया उसका क्रय मूल्य। इसको आप सॉल्व कर लेना, 1 0 1 0, ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1 0 से यहाँ से काट देना, यहाँ से जो भी मूल्य आएगा ये आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 684 रुपये। इसके बाद में वो 66 रुपये पेंट कराने में खर्च करता है, तो पोस्ट प्राइस जो टोटल क्रय मूल्य हो जाएगा उसका आ जाएगा 684, 66 रुपये पेंट में, तो टोटल खर्चा आ जाएगा यहाँ से आपका 750 रुपये। अब बोल रहा है कि वह कूलर को 25% के लाभ पे बेच रहा है, यानी 750 के 25% लाभ कमा रहा है, यानी 125/100, ये आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। विक्रय मूल्य तो पूछा है, तो 25 से 5 बार 25 चौका 100, तो 4 से इसको काट देना आप। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर जो होगा आपके सामने होगा, जो भी आंसर रहेगा। ठीक है, इसको बस सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन नंबर ये आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से बहुत आसान था। क्वेश्चन 6 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक खिलौना गाड़ी है, उस पर 400 रुपये अंकित मूल्य है। खिलौना गाड़ी पर मूल्य कितना अंकित है 400 प्राइस, मार्क प्राइस कितना है, अंकित मूल्य मतलब 400 रुपये मार्क प्राइस है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियोज में क्या होता है अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, ये सब एक बार आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो 400 रुपये उस पर अंकित मूल्य, गणेश पूजा के दौरान उसे 8% की छूट पर बेचा गया। 400 पे उसने 8% की छूट दे दी, और एक दुकानदार 8% छूट की और घोषणा करता है, 8% की छूट और दे दी। ठीक, यदि वह 16% की अकेली छूट की घोषणा करे तो उसे होने वाली हानि कितनी होगी? देखो दोस्तों, एक तो ऐसा होता है कि 8% आप एक साथ छूट दे रहे हो, 8% की पहले छूट दी, फिर आपने 8% की एक और छूट दी, दो क्रमागत छूट दे रहे हो, और एक है कि आप 16% की डायरेक्ट छूट दे रहे हो। तो इन दोनों में क्या अंतर है? मैंने आपको बताया हुआ है, जब क्रमागत छूट देते हैं तो जो टोटल छूट होती है वो किस तरह से कैलकुलेट होती है, 8 + 8 + सॉरी छूट दे रहा हूँ ना यहाँ पे, तो उल्टा करना पड़ेगा। देखो, तो इसमें जो टोटल छूट आएगी वो मैंने आपको क्या बताया, फॉर्मूला ये होता है कि छूट है तो इसमें क्या होगा -x - y माइनस ऑफ -x - y। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आएगा प्लस -x इंटू -y/100, ये वो आपकी टोटल छूट होती है। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया। तो पहले छूट दी आपने 8% की, यानी -8, फिर छूट दी 8% की, यानी -8 प्लस -8 इंटू -8/100। तो आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 15.36 माइनस के। ठीक है, तो यानी ये बात हुई कि अगर आप क्रमागत छूट देते हो 8%, तो जो आपकी टोटल छूट बन के आएगी वो 15.36% आएगी। और अगर आप 16% अकेली छूट देते हो तो आप सोचिए खुद कि आपको किस में नुकसान ज़्यादा होगा। भाई एक तो है कि आप 16% डायरेक्ट छूट दे रहे हो, ठीक है, 100 रुपये की चीज़ है उस पर 16% की छूट दे रहे हो, ठीक,
और एक है कि 100 रुपए की चीज पे आप 2 क्रमांक का छूट दे रहे हो, 8% फिर 8%, तो आपकी टोटल छूट कितनी आ रही है, माइनस के 15.36। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें ज्यादा नुकसान है जब आप सीधी 16% की छूट दे रहे हो। इस वाले में क्या होगा, आपको ज्यादा नुकसान होगा, जब इसमें आपको फायदा होगा। तो वही पूछा गया कि आपको हानि कितनी होगी, तो दोनों का अंतर निकाल लीजिए। दोनों का जो अंतर है वो 16 माइनस 15.36 कर लीजिए, ये कितना आएगा 0.64%। तो 100 रुपये पर 0.64 का, तो 400 रुपये पे कितना होगा, 400 गुणा कर दीजिए, तो 400 गुणा 0.64, ये आप सॉल्व करोगे 2.56 रुपये, इतने का नुकसान होगा क्योंकि अंकित मूल्य 400 रुपये है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, एक तरीका ये हो जाता, 400 रुपये थे, उस तरीके से आप खुद करके देखिएगा। ठीक है, 400 रुपये थे, उसका 8%, ठीक है, उसका 8% निकालेगा, यानी कितने में बेचोगे आप, 92/100, क्योंकि 8% की आपने छूट दे दी, तो यानी 400 गुणा 92/100। ठीक, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लोगे, और फिर उस पर 8% की छूट देनी है। ठीक है, फिर उस पर 8% की छूट देनी है, नहीं उसको फिर 92/100 इतने में बेचना है आपको। तो इसको आप सॉल्व करके देखिएगा क्या आंसर आता है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, और फिर उसको क्या करना, आप 400 गुणा और सीधा 16% की छूट दे रहे हो, 16% की छूट दे रहे हो मतलब कितना हो गया 84, 16% की छूट देने का मतलब कितना होगा 84/100। इसमें से इसका जो आंसर है उसको घटा के देखना, तब भी आपका आंसर 2.56 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चंस को आपको समझ में आना चाहिए कहना क्या चाहता है। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, एक थोक व्यापारी 5% के लाभ पर, ये SCSC CGL 2017 का क्वेश्चन है कि एक थोक व्यापारी 5% के लाभ पर खुदरा व्यापारी को एक जैकेट बेचता है, और खुदरा व्यापारी 10% के लाभ पर ग्राहक को इसे बेचता है। यदि ग्राहक इतने रुपए का भुगतान करता है तो थोक व्यापारी का लागत मूल्य क्या है। देखो, आप जानते हैं कि थोक में जब हम खरीदते हैं कोई सामान तो सस्ते में खरीदते हैं, खुदरा व्यापारी को थोड़ा महंगा मिलता है, खुदरा व्यापारी से हम लोग खरीदते हैं। तो वो ये कह रहा है कि जो थोक व्यापारी है वो 5% के लाभ पर खुदरा व्यापारी को बेच रहा है कोई चीज, ठीक है, और खुदरा व्यापारी 10% के लाभ पे ग्राहक को बेच रहा है। तो अब ऐसे सोचिए ना कि अगर थोक व्यापारी का क्रय मूल्य X रुपए है तो वो उस पर 5% का लाभ कमाएगा, मतलब कितने में बेचेगा, 105/100 में बेचेगा। अब खुदरा व्यापारी उस पर भी 10% का लाभ कमाएगा तो कितने में बेचेगा, 110/100 में बेचेगा। और ये दे रखा है किसके बराबर, 4158 के बराबर। तो यहाँ से इसको 4158 के बराबर कर दीजिए, यहाँ से आपको x की वैल्यू आ जाएगी, और वही आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसके बाद अब ये जो क्वेश्चन में जो कराने जा रहा हूँ ये क्या है कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन है, 10-11 क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर्स में पूछे हैं और मिक्स टॉपिक्स हैं। तो इन क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। देखो, मोहन ने एक कार इतने में खरीदी, इतने में बेची, तो लाभ कितना हुआ, तो देखो लाभ कितना हुआ 34,080 में से 25,000 इसको घटा दो तो 0,00,089 इतने रुपए का लाभ हुआ क्रय मूल्य पर। लाभ प्रतिशत मतलब क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना था 25,000 गुणा कितना 100, 1 2 1 2 1 1 1 1 25 का इसमें भाग देना, ये आ जाएगा 39.2%। ये आंसर हो गया, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, रीट 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने एक साइकिल इतने रुपए में खरीदी, 935 रुपए में, 10% लाभ पर बेची, तो उसने वह साइकिल कितने रुपए में खरीदी थी। अच्छा, 935 रुपए में 10% के लाभ पे बेची है, यानी आप कह सकते हो कि जो 110x/100 है, यानी x में खरीदी थी, x का 110/100 वो कितने के बराबर है 935 के। तो यहाँ से x आ जाएगा आपका 935 गुणा 100/110। इसको सॉल्व कर लेना, ये 850 के बराबर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कोई व्यक्ति x 100 रुपए की साड़ी को 10% के लाभ पर बाई को बेचता है, बाई उसी साड़ी को 10% की हानि पर जेड को बेचता है। ठीक है, सिंपल है। मान लो 100 रुपए की साड़ी है, ठीक है, दिया ये 100 रुपए की साड़ी है, उसको 10% के लाभ पे बेच रहा है, यानी कि उसका जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 100 गुणा 110/100, ये विक्रय मूल्य हो गया। अब ये बाई जो है उसको 10% की हानि पे, यानी वो कितने बेचेगा 90/100 में जेड को। तो पूछा जेड कितने रुपए में खरीदेगा, तो ये इसका वैल्यू निकालनी है। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 11 99, 99 रुपये। तो आंसर क्या आएगा इसका दोस्तों 99 रुपये। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य जिसका वास्तविक मूल्य 100 रुपए है, वास्तविक मूल्य कितना है 100 रुपए, 10% बढ़ाकर अंकित करता है, यानी 100 रुपए की चीज है उस पर 10 रुपए बढ़ा के अंकित कर रहा है 10%, यानी कितना अंकित कर देगा 110 रुपए। वह उस पर 10% का कमीशन दे रहा है। अब 110 पे 10% का कमीशन दे रहा है मतलब कितने में बेच रहा है 90/100 में। यहाँ से आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 99 रुपए में। कितने रुपए में बेची 99 रुपए। ये आंसर हो गया इसका। ये भी तो बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 3 रुपए के 4 सेब खरीद रहा है, 3 रुपए है, उसके कितने सेब खरीद रहा है 4 सेब खरीद रहा है, ठीक है दोस्तों, और 4 रुपए के 5 सेब बेच रहा है, 4 रुपए के कितने सेब बेच रहा है 5 सेब बेच रहा है। तो पूछा कि लाभ या हानि प्रतिशत निकालो। ठीक है, 3 रुपए के 4 सेब खरीद रहा है,
और 4 रुपए के 5 सेब बेच रहा है, ठीक है। तो आप क्या करो, सेब बराबर कर लेते हैं। सेब बराबर कैसे करेंगे, गुणा 5 करो, तो यहाँ भी गुणा 5 करो, तो ये हो जाएगा 15 रुपए के, एक तरह से वो 20 सेब खरीद रहा है। 15 रुपए के कितने सेब खरीद रहा है, 20 सेब, ठीक। यहाँ गुणा करो 4 से बेचने में, तो 4 पंजे 20 सेब, 20 सेब बेच रहा है, 20 सेब बेच रहा है कितने में, यहाँ भी 4 से गुणा हो जाएगा 16 रुपए में। तो 15 रुपए के 20 सेब खरीद रहा है, 16 रुपए के 20 सेब बेच रहा है, ठीक है। यानी कि 15 रुपए के 20 सेब खरीद रहा है, 16 रुपए के 1 सेब खरीद रहा है, तो 15 पे 16 यानी 1 रुपया कमा रहा है 15 रुपए पे, तो 1/15 गुणा 100%, ये क्या हो जाएगा, आपका लाभ हो जाएगा। यहाँ से आप लाभ निकाल लोगे, तो ये हो जाएगा 5 6 90, 10/3, 6 सही 2/3%, क्योंकि ये हो जाएगा 6 सही 10/15, ये कट जाएगा 2/3 5 से, तो लाभ आ जाएगा 6 सही 2/3। ये क्वेश्चन क्या है, 2018 का इंडस्ट्रियल एक्सचेंज का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ तक आपने क्वेश्चन कर लिया, अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अभी बेईमान दुकानदार वाले वही क्वेश्चन आ गए, ठीक है। अभी देखो इसको क्वेश्चन है, एक दूधिया बेईमानी से 20% दूध अधिक लेता है और उसमें 25% पानी मिलाकर बेचता है। देखो 20% दूध अधिक ले रहा है, तो यहाँ पे लाभ हो रहा है उसको, 25% पानी मिला रहा है, तो यहाँ पे ये 25% का लाभ हो रहा है, तो टोटल फायदा पूछा गया है। तो आपको मैंने बताया ये फॉर्मूला क्या होता है, x + y बाई 100, यही तो होता है। तो 20 + 25 + 20 गुणा 25/100, अब ये हो जाएगा आपका कितना, 50%। सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 50%। तो टोटल फायदा कितना होगा, 50%। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक वस्तु को 25% की हानि पर इतने रुपए में बेचा गया। 25% की हानि मतलब कितने में बेचा गया, 75/100 x में, और वो कितने के बराबर है, 8400 के बराबर है। तो x की वैल्यू चाहिए, तो 8400 गुणा 100 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 75। इसको आप सोल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 25 चौका 100, 25 75, ठीक है। 25 चौका 100, 25 75, ठीक है। 3 से इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2800, 2800 गुणा 4 8 32, 4 8 3 11, 11,200 रुपये, ये उसका क्रय मूल्य हो गया। ये देखा आपने कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। कंसेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कभी टाइम ज़्यादा लगेगा ही नहीं। अब देखिए, यदि एक आदमी अपना ठेला 720 रुपये में बेचे तो उसे 25% की हानि होगी, यानी कि 720 रुपये में बेच रहा है, तो 25% की हानि मतलब कितना हो गया, विक्रय मूल्य x गुणा 75/100, ये कितने के बराबर है, 720 के, तो x यहाँ से निकल जाएगा 720 गुणा 100 बटे 75, तो 25 या 75, 25 चौका 100, 3 से इसको काट दिए, 3 24 बार, 24 या 72, ये हो जाएगा 960 रुपये। तो 960 रुपये आपका क्रय मूल्य आ गया। अब बोल रहा है कि 25% लाभ कमाना है, तो 25% लाभ कमाने का मतलब क्या है कि 960 जो क्रय मूल्य है उस पर 25% है, 125/100 में बेचना है। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से कटेगा 24 बार, 24 पंजे 120, तो 1200 रुपये में आपको बेचना पड़ेगा। इसका आंसर क्या होगा, 1200 रुपये। देखा आपने, ये भी बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 3 टॉफी खरीदी। 1 रुपये में कितनी टॉफी खरीदी, 3 टॉफी, 3 टॉफी, ठीक है। 1 रुपये में 3 टॉफी खरीदी, वह 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचे कि उसे लाभ कितना चाहिए, 50% का लाभ चाहिए, ठीक है। 50% का कितना चाहिए, लाभ चाहिए, ठीक है। 1 रुपये में 3 टॉफी खरीदी, तो 1 रुपये में अगर वो 2 टॉफी बेचेगा, अगर 1 रुपये में वो 2 टॉफी बेचेगा, तो एक तरह से उसको क्या होगा, 2 टॉफी पे 1 टॉफी का फायदा होगा कि नहीं होगा, 2 टॉफी पे 1 टॉफी का फायदा होगा कि नहीं होगा, होगा। वही क्या हो जाएगा, उसका लाभ हो जाएगा। तो 1/2 गुना कितना होगा, 100%, तो आप इस तरह निकालोगे तो कितना आएगा, 50%। यही तो पूछा गया था, 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए उसको, 2 टॉफी बेचनी चाहिए, ठीक है। सही गलत नहीं है। या फिर ऐसे सोचो ना, 1 रुपये में 3 टॉफी वो खरीदा, ऐसे सोचो 1 रुपये में कितनी टॉफी खरीदा, 3 टॉफी उसने खरीदी, तो 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचे, तो उसको मान लो 3 टॉफी ही बेचनी है, लेकिन 50% का फायदा कमाना है, मतलब वो कितने में बेचे, 1 रुपये की जगह पर उसको कितने में बेचनी चाहिए, 1.5 रुपये में बेचनी चाहिए, नहीं बेचनी चाहिए। अगर वो 3 टॉफियों को 1.5 रुपये में बेचेगा, तो 1 रुपये पे अब 1.5 रुपये में बेच रहा है, मतलब 50 रुपये पैसे का फायदा हो गया, मतलब 50% का उसको क्या हो गया, फायदा हो गया। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि वो 3 टॉफियों को कितने में बेचना चाहिए, उसको 1.5 रुपये में। तो 3 टॉफी अगर वो 1.5 रुपये में बेच रहा है, तो मतलब 1 टॉफी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 50 पैसा। एक टॉफी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 पैसे। तो 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचेगा, 1 रुपये में कितनी टॉफी आएंगे, एक टॉफी अगर 50 पैसे की, तो 1 रुपये में कितनी आएंगी, 2 टॉफी आएंगे। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। आंसर क्या जाएगा, ये वाला। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है कि 40 रुपये में 45 सेब बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। देखो 40 रुपये में 45 सेब बेचने पर, 40 रुपये में आपने कितनी सेब बेची है, 45 सेब, ठीक है। आपको क्या हुआ, 20% की हानि हुई है, 20% की हानि हुई है, ठीक है। तो उसे 24 रुपये में कितने सेब बेचने चाहिए ताकि सौदे में 20% का क्या हो, उसको लाभ हो, एक तरह से ये कहना चाह रहा है, ठीक। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो दोस्तों।
देखो दोस्तों, उसने कहा है कि 40 रुपए में 45 सेब बेचने में 20% की हानि हो रही है। 20% की हानि हो रही है, इसका मतलब उसका क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य हो जाएगा x गुणा 80/100। ये कितने के बराबर है? 40 के बराबर है। तो यहाँ से x अपन आप निकालोगे तो ये होगा 40 गुणा 100/80। तो ये दोस्तों आपका आ जाएगा 50 रुपये। यानी इसका मतलब ये होगा कि उसने 50 रुपए में कितनी सेब खरीदी थी? 45 सेब खरीदी थी। अब वो बेच कितने में रहा है? 40 रुपए में 45 सेब बेच रहा है, तभी तो उसको 20% की हानि हो रही है। अब वो कह रहा है कि उसे 24 रुपए में कितनी सेब बेचनी चाहिए ताकि सौदे पर 20% का लाभ हो। तो 50 रुपए में 20% का लाभ करने का मतलब कितना हो गया? 50 को 20% का लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120/100 यानी 60 रुपए। इसका मतलब ये होगा कि 60 रुपए में उसको 45 सेब बेचनी चाहिए। तो दोस्तों 60 रुपए में आपको कितनी सेब बेचनी है? 45 सेब, तभी आपको क्या होगा? 20% का फायदा होगा। यानी इसका मतलब ये होगा कि 4 रुपए में कितनी सेब बेचनी चाहिए? 3 सेब। 15 से काट दो तो 4 रुपए में 3 सेब। तो 24 रुपए में कितनी सेब बेचनी चाहिए? 3 से 4 छेंगे 24, तो 3 छेंगे 18 यानी 18 सेब। तो 24 रुपए में कितनी सेब बेचनी चाहिए? 18 सेब। तो आंसर क्या होगा? 18। ये क्वेश्चन समझ में आया? बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। ठीक है दोस्तों, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। ठीक, यानी अगर मान लो अंकित मूल्य, उसका जो मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है वो कितना है? x रुपए है, उस पर 15% की छूट देता है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 90, 15% छूट है ना, तो 85x/100, सॉरी 85x/100। ये आपका क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। ये हो गया आपका मार्क प्राइस। अब बोला है कि 19% लाभ लेने के लिए उसे अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना ऊपर अंकित करना होगा। ठीक ठीक, अब देखो उसको 19% का लाभ चाहिए। ठीक, तो उसे अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना ऊपर अंकित करना पड़ेगा। ठीक है, अभी क्रय मूल्य का जिक्र आया यहाँ पे। ठीक, तो आपको पता है कि जो लाभ प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में क्या होता है? 100%। ये लाभ प्रतिशत लेना चाह रहा है 19%, तो 19% बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस गुणा 100%। ठीक है, अब आपको लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा कॉस्ट प्राइस वो 100% इसका वैल्यू निकालना है। अब देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, इस तरह से नहीं। देखो मैं आपको तरीका बताता हूँ, शुरू से बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य, देखो आपके पास 3 मूल्य होते हैं, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस। ठीक है, उसने कहा है कि अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। तो अंकित मूल्य मान लेते हैं हम x रुपए सपोज, उस पर 15% की छूट दे रहा है, नहीं सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 85x/100। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 15 की छूट हो जाएगी तो 85x/100 ये हो गया सेलिंग प्राइस। अब वो बोल रहा है कि 19% का लाभ लेना है, तो लाभ आप जानते हो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो लाभ अगर इसको हम 22 मान लें तो इसका 119% का लाभ चाहिए, तो यानी 22 को, यानी विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए इसके हिसाब से? अगर इसको 22 माने तो इस पर 19% का लाभ अगर उसको चाहिए तो विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना? 22 गुणा 119/100, ये विक्रय मूल्य होना चाहिए। लेकिन हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य क्या है? इतना है। तो हमें क्या करना है कि उसने ये पूछा है कि क्रय मूल्य पर, जो क्रय मूल्य है उस पर कितना ऊपर अंकित मूल्य करना पड़ेगा, यानी कुछ बढ़ा के अंकित करना पड़ेगा उस मूल्य। तो वही पूछा कितना परसेंटेज बढ़ा के करना पड़ेगा। तो देखो x और y में रिलेशन निकालना है। तो आपको पता है ये सेलिंग प्राइस आया हमारा मार्क प्राइस के अकॉर्डिंग, ये सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस के बराबर, तो दोनों तो बराबर होने चाहिए। जो सेलिंग प्राइस तो एक ही रहेगा, तो 22 गुणा 119/100 बराबर क्या कर दोगे? 85x/100, दोनों को बराबर कर दो, 100 से 100 कट जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे जो y/x आया वो कितना आ जाएगा आपका, सॉरी जो आपका x/y है, इसको यहाँ से x/y आ जाएगा आपका 119/85। ठीक है, यहाँ से 85 इधर आ जाएगा x/y। अब हमें परसेंटेज इंक्रीमेंट चाहिए, यानी कि x जो है वो 22 से कितने परसेंटेज ज़्यादा है, तो वो कैसे निकालेंगे? ऐसे तो निकालेंगे कि x में से क्या करेंगे? 22 घटा देंगे और 22 से भाग दे देंगे, यही तो परसेंटेज इंक्रीमेंट आएगा, गुणा 100 कर देंगे, गुणा 100%। तो यहाँ से हमें x/y पता है, तो हम x माइनस 22/y निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेगा? 119, इसको ऊपर जाके घटा दो, -85/85, और गुणा में अगर हम 100% कर दें तो ये इंक्रीमेंट आ जाएगा, गुणा में 100 कर दीजिए। दोस्तों सिंपल यहाँ क्या करोगे? गुणा में 100% कर दोगे, ये इंक्रीमेंट आ जाएगा। 119 में से 85 घटाओगे, ये आ जाएगा 34, 34/85 गुणा का 100%। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए। 17×5 = 85, ये 20 बार, और 17×2 = 34, ये 40%। 40% का क्या करना पड़ेगा दोस्तों? आपको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। क्वेश्चन है आपका सॉल्व हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि एक दीवार घड़ी है, उसका अंकित मूल्य क्या होगा यदि क्रय मूल्य 380 रुपए। देखो पोस्ट प्राइस आपको दे रखी है, कितनी है? 380 रुपए। इवन 5% छूट देने के पास, 5% आपने छूट दे दी, 5% छूट दोगे
के बाद में 25% का लाभ हो, तो यानी लाभ निकाल दो पहले। सेलिंग प्राइस यानी कि 25% का लाभ हो रहा है, तो 380 गुणा 125/100। ठीक, इसको सोल्व कर दो। 25 पंजे 125, 25 चौका 100। ठीक है, 4 से को काट दो, 4 9 36, 4 पंजे 20, तो 55 25 पनम 45 और 2 47, तो 475 रुपये आपका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। अब ये जो 475 है एक तरह से, अब मान लो कि अंकित मूल्य x रुपये है, तो उस पर कितने की छूट दी है, 5% की, तो यहाँ कर दोगे आप x गुणा 95/100, तो ये विक्रय मूल्य के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए छूट देने के बाद, तो इन दोनों बराबर कर दो। यहाँ से x कितना आ जाएगा आपका 475 गुणा 100 बट्टे कितना आ जाएगा दोस्तों 95। 5 से ये 19 बार कट जाएगा, 5 से ये कितनी बार कट जाएगा, 5 9 45, 55 25, 19 पंजे 95, तो ये आ जाएगा आपका 500 रुपये। ठीक है, गुणा करके सोल्व करोगे 500 रुपये, तो आंसर क्या आएगा इसका 500 रुपये। यानी अंकित मूल्य क्या होना चाहिए आपका 500 रुपये होना चाहिए। सिंपल है क्वेश्चन। आपको केवल अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, इनका रिलेशन पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो क्वेश्चन करना जितना टफ नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु का लागत मूल्य उस पर अंकित खुदरा मूल्य का 2/5 है। कोई वस्तु का जो लागत मूल्य है उस पर अंकित खुदरा मूल्य का 2/5, लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो है वो मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य का 2/5 है, ये दिया है। ठीक है, यदि उसे 10% की छूट पर बेचा जाता है, कॉस्ट प्राइस यानी कि उसे 10% की छूट पर बेचा जाता है, तो कितना लाभ होगा ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो हमें सेलिंग प्राइस चाहिए। सेलिंग प्राइस क्या है, 10% की छूट, यानी मार्क प्राइस का 90/100, मार्क प्राइस का 90/100, यही तो होगा सेलिंग प्राइस। तो हमसे पूछा गया है कि उसे लाभ कितना, वो सॉरी से पूछा गया है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ कितना होगा, लाभ पूछा गया है। तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर आप जानते हैं होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है 90/100 MP माइनस कॉस्ट प्राइस है MP 2/5, यही तो है आपका लाभ। ठीक है, अब देखो आपसे पूछा गया लाभ प्रतिशत पूछा गया। अच्छा, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा दोस्तों, लाभ प्रतिशत हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस गुणा 100%। इसमें आप बस सॉल्व कर दीजिए इस क्वेश्चन को। तो लाभ तो आप निकाल ही चुके हो, लाभ क्या था 90/100 माइनस ये तो था, तो MP कॉमन कर दो, ये हो जाएगा 90/100 माइनस 2/5। इस क्वेश्चन को ऐसे करोगे तो आप थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसको दूसरे तरीके से देखिए, बताइए, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है बहुत ज़्यादा। देखो सिंपल क्वेश्चन, कोई वस्तु है उसका लागत मूल्य उस पर अंकित खुदरा मूल्य का क्या है 2/5 है। ठीक है, यदि उसे 10% की छूट पर बेचा जाता है तो लाभ कितना होगा, इस क्वेश्चन को इससे सोल्व करना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या दिया है, यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस जो है अंकित मूल्य का 2/5, यानी हम जो कर रहे थे वो तरीका सही था, उसी तरीके से करना था, मार्क प्राइस इंटू 2/5 कर दोगे। अब बोला गया है कि यदि उसे 10% छूट पर बेचा जाता है, यानी सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वो जो मार्क प्राइस है उसका 10% की छूट दे रहे हो, यानी कि 90/100 पे बेच रहे हो। बस यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमसे पूछा गया है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है दोस्तों, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100%, यही तो करते हैं। तो लाभ क्या होता है, लाभ हमेशा होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो इसको कर दीजिए मार्क प्राइस गुणा 90/100 बड़ा माइनस मार्क प्राइस गुणा 2/5 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य की जगह पे यही तो आएगा, यही तो क्रय मूल्य है, ये क्या है मार्क प्राइस गुणा 2/5 और गुणा में क्या कर दो 100%। सॉल्व कर दीजिए आप, मार्क प्राइस मार्क प्राइस मार्क प्राइस सब जगह से कैंसिल हो जाएगा। इसको ये 0 से 1 0 काट दीजिए, 9/10 माइनस 2/5, एलसीएम में 10 आएगा, ये 9 माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 9 माइनस 4/10 बट्टे 2/5 गुणा 100%। इसको सॉल्व करना है, 5 से ये 2 बार कट जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, तो 9 माइनस 4 यानी 5/4 बट ये हो जाएगा आपका 5/4 गुणा 100%। इसको सॉल्व करेगा तो ये कितना आ जाएगा 125%। तो आंसर आ जाएगा आपका कितना 125%। ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट ही आपके 3 क्वेश्चन और रह गए, इनको देख लीजिए दोस्तों। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि एक साइकिल विक्रेता साइकिल के अंकित खुदरा मूल्य पर कितना तक छूट दे रहा है, 10% की छूट देता है, फिर भी 26% लाभ कमाता है। ठीक, 10% की छूट देने पर भी 26% का वो लाभ कमा रहा है। यदि साइकिल का खुदरा अंकित मूल्य इतना है तो विक्रेता ने उस साइकिल के लिए कितना, देखो सिंपल क्वेश्चन है, 3 चीज होती हैं, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब 26% का लाभ कमा रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस का कितना है 126/100 है, आप ऐसे कह सकते हो, तभी तो उसको लाभ हो रहा है। और खुदरा मूल्य पर 10% की छूट दे रहा है, यानी जो मार्क प्राइस है
वो उस पर 10% की अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे रहा है, यानी कि जो आपकी सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, आपकी मार्क प्राइस पे 10% की छूट है, 90/100, ये भी कह सकते हो। ठीक, यदि साइकिल का खुदरा अंकित मूल्य है कितना है, 840 रुपये, ये दे रखा है 840 रुपये, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 840 गुणा 90/100 बराबर कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 126/100। ठीक है, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा आपका, ये जीरो तो ये जीरो कट जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 840 गुणा 90/126। ठीक, 3 से इसको 3 बार, 30 बार, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 42 से कितनी बार कट जाएगा, 14 से 2 बार, 20 दिया 600 रुपये, यानी कि जो क्रय मूल्य है वो कितना आ जाएगा आपका 600 रुपये। यहाँ से आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखो, दो वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पर बेची गई, दो वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पर बेची गई, एक पर 10% का लाभ, दूसरी पर 10% की हानि हुई, तो उनके क्रय मूल्य में अंतर किस संख्या के गुणांक में होगा, ये बोला गया है। देखो, विक्रय मूल्य जो सेलिंग प्राइस है वो सेम रखा गया है, वो ये कह रहा है। ठीक है, तो बोला गया कि एक वस्तु पर 10% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 10% की हानि हुई है। एक वस्तु पर 10% का लाभ हुआ है, 10% का लाभ होने का मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु 100 रुपये की चीज, उसको 10% के लाभ पे बेचा गया, मतलब 110/100, यानी 100 गुणा 110/100, यानी कि उसको कितने में बेचा गया, 110 में। और एक को 10% की अगर हानि पे बेचोगे तो उसका मतलब कितने में बेचा गया, उसको 90 रुपये में। ठीक है दोस्तों, ठीक। अब वो बोल रहा है कि दोनों वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पर बेची गई, लेकिन एक वस्तु को पर 10% का लाभ हुआ। ठीक है, विक्रय मूल्य लेकिन सेम रखना है। ठीक है, इसको ऐसे नहीं, आप ऐसे सोचिए, विक्रय मूल्य आपका सेम है, आपका दोस्तों क्या सेम है, विक्रय मूल्य सेम है। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या है, सेम है। अब वो कह रहा है कि एक वस्तु पर 10% का लाभ हुआ। ठीक है, तो जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य उस पर 10% का लाभ हो रहा है, तो 10% का लाभ हो रहा है मतलब 110/100 बराबर कुछ भी वस्तु x मान लो। एक पर 10% की हानि हो रही है, ये CP1 मान लो, कोई वस्तु को, पहली वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु क्रय मूल्य CP2, इस पर 10% की हानि हो रही है 90/100, ये भी x के बराबर, क्योंकि ये तो उसने कहा दोनों बराबर है, तो बस इनको बराबर कर दो, तो ये हो जाएगा CP1 गुणा 110/100 बराबर CP2 गुणा 90/100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो उसने अनुपाती तो पूछा है, तो CP1/CP2 बराबर कितना हो जाएगा, 9/11। ठीक, तो उसने पूछा कि उनके क्रय मूल्यों में अंतर किस संख्या के गुणांक में होगा, किस संख्या के गुणांक में होगा। ठीक, उनके क्रय मूल्यों में अंतर किस संख्या के गुणांक में होगा। अब आपने देखा कि CP1/CP2 कितना आ रहा है, 9:11 आ रहा है, तो उनका जो अंतर हुआ तो 9:11 है, यानी एक वस्तु 9 है तो दूसरी वस्तु 11 है, यानी अंतर जो आ रहा है वो 2 का आ रहा है। तो यानी कि जो क्रय मूल्य में गुणांक में वो होगा वो कितने में होगा, 20। तो हो सकता है 2 का गुणा क्या है, 20 भी है, तो किस में हो सकता है 20, क्योंकि अगर ये 90 है ये 110 है, तो दोनों का अंतर क्या होगा, 20 होगा। ये अगर 9 से होगा तो ये 11 से होगा, तो अंतर क्या होगा, 200 होगा, वो भी किसका गुणा है, 20 का गुणा है, तो 20 के गुणांक में होगा, तो आंसर क्या आएगा, 20। ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है ये। एक व्यापारी 500 किलोग्राम कपास इतने रुपए में खरीदता है, बारिश के कारण इस कपास का 10% भाग खराब हो जाता है। ठीक है, 10% लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी कपास को किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। देखो, हमारा जो क्रय मूल्य है वो हमें पता है 9,000 रुपये है। ठीक है, हमें 10% का लाभ चाहिए इस पे, तो 9,000 का 10% का लाभ मतलब 110/100 इतने में बेचना पड़ेगा आपको। ठीक है, यानी आपको वो 9900 रुपये में बेचनी है, ये आपका विक्रय मूल्य पता चल गया आपको। अब हमें ये 500 किलोग्राम खरीदी थी, 10% खराब हो गई, तो 500 किलोग्राम का 10% खराब होना मतलब बची कितनी है, 90/100, यानी एक तरह से आपके पास 450 किलोग्राम बची हुई है। उसको बेचना कितने में है, 9900 रुपये में, तो 1 किलोग्राम का भाव कितना हो जाएगा, 9900 बटे में 450, 1 0 से 1 0, 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, यानी 22 रुपये पर kg के हिसाब से बेच देंगे, आंसर आ जाएगा। सॉल्व हो गया। तो इस तरह से देखो हमने इसमें जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने सारे सॉल्व कर दिए हैं। मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स थे वो प्रॉफिट एंड लॉस में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते थे वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिए हैं। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप भी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसे कि आपको आने वाले जो वीडियोज हैं उनकी लिंक भी मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।